ओम शिव गोरक्ष महायोगी गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेषाहिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जिते जन्म जालम वंदे जटालम जगदब्जनालम। शिव स्वरूप शिव रूपी गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं, उनके चरणों में लीन होते हैं। शिव ही गोरक्ष है, गोरक्ष ही शिव है, और शिव ही अवधूत है, और शिव ही जितेंद्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सिर्फ शिव है और वो शिव गोरक्ष है, और सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है। उससे सुंदर इस जगत में कोई चीज नहीं। हम इस सृष्टि के अंदर विचरण करते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, धरती माता पे रहते हैं, और सृष्टि में समस्त जीवों को हम मिलते हैं, और भौतिक चीजों में हम सुंदरता ढूंढते हैं। किंतु आत्मा का अनुसंधान करेंगे, आत्मा का रिसर्च करेंगे, आत्मा के अंदर गहराई से सोचेंगे, उसके सूक्ष्मतम रूप को, अणु रेणु से सूक्ष्मतम रूप को अगर देखेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो सिर्फ शिव ही सुंदर है, यही हमको ज्ञान होगा। साधु संत गुरु लोग शिष्य को अपना ज्ञान बताते, पर कैसा? सीमित मर्यादा तक। क्यों नहीं बताते पूरा ज्ञान? क्योंकि उसी ज्ञान को सुन के लोग संतों की, ऋषि मुनियों की, योगियों की परीक्षा करने लग जाते हैं। उनके जैसे तो बनते नहीं, उनके जैसे उनके अंदर संस्कार भी नहीं होते, और उनके जैसा त्याग भी नहीं कर सकते। फिर भी एक महात्मा की, एक साधु संत की, किसी महापुरुष से, अवतारी पुरुष से लोग तुलना करते हैं, भगवान से तुलना करते हैं। इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जन्म हो चुका है जिनका गर्भ से, ऐसे साधु हो, संत हो, उनकी कैटेगरी चेक नहीं करना चाहिए, और उनकी भगवान से, और जो अयोनि संभव है, गुरु गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, आदिनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध, जिन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया, ऐसे सिद्ध पुरुषों के साथ में बाकी के नाथ योगियों की या और संतों की तुलना नहीं करना चाहिए। उनके अंदर भी वो अंश है। आज कल के जो कलयुग के भी जो संत है, जो योगी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, उनके अंदर में भी बहुत क्षमता है, बहुत सामर्थ्य है, उस परम तत्व का अंश है, पर वो अयोनि संभव नहीं है। इस सृष्टि के अंदर उन्होंने जीव जन्म लिया है। जीव मतलब शिव, ये जिसके समझ में आया उसी ने परमात्मा को खोजा। जो जीव को नहीं समझ सकता वो शिव को कदापि नहीं समझ सकता। और जीव और शिव को जोड़ने के लिए, उनको एक करने के लिए सायुज्यता, समीपता, स्वरूपता, इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा के अंदर विलीन करने के लिए जरूरत है सच्चे गुरु के ज्ञान की, गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान की। उस ज्ञान का मंथन करके उसको घोट घोट के पीने की जरूरत है, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी ने सबसे पहले जो चालू किया वो अजपा से योग चालू किया। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी अस्याह संकल्प मात्रेण नराः पापै प्रमुच्यते। मतलब अजपा, जो जप कभी खंडित नहीं होता, षट चक्रों के द्वारा 21,606 बार मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं उसको अजपा जाप कहते हैं। और उस अजपा के अंदर ध्यान लगा के, अजपा के अंदर अपने सुरती को लगा के जब उसकी हम खोज करते हैं बिना किसी कल्पना से, तो हमें भ्रम नहीं होता। उसके सत्य स्वरूप का, चित्त स्वरूप का, सत्य चित्त आनंद स्वरूप का हमें दर्शन हो जाएगा। जब हम ध्यान लगाते हैं तो भगवान की भक्ति है करते हैं, तो हमारे मन के अंदर कोई भी कल्पना नहीं चाहिए। शून्यमय हमारा
मन चाहिए, आत्मा चाहिए, चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। चित्त वृत्तियों को मार के 5 तत्व और 25 प्रकृति को खोज के, और गुरु गोरक्षनाथ जी को जब हम ब्रह्मांड में खोजते हैं तो वो आनंद जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उस आनंद की परिसीमा तक पहुंचने के लिए उसके अंदर उसके भजन में लीन होना और अपनी एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन उसी के अंदर लीन करना बहुत जरूरी है। अवधूत क्या होता है, अवधूत के लक्षण क्या होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। अवधूत मारे सोटा भागे भूत। भूत इसका मतलब पिशाच नहीं, आपके अंदर की जितनी भी दुर्बुद्धि, दुष्ट विचार, दुर्विचार जितने भी है वो अवधूत के सोटे से भाग जाते। इसलिए संतों का डंडा भी खाना चाहिए, संतों की डांट फटकार भी सुननी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर कोई लाग लपेट, कोई मोह की भावना नहीं होती, वही झूठ बोलने के बाद में किसी को भी प्रताड़ित करता है, उसको सहन नहीं होता। योगी खाए बगैर रहेंगे लेकिन कहे बगैर नहीं रह सकते, भूखे रह सकते हैं, पर मन में जो वाणी आई, जिसका एहसास हो गया, वो बोले बगैर नहीं रह सकते। किंतु फिर भी योगियों को गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस कलयुग के अंदर कैसे रहना, इसका ज्ञान सूक्ष्म वेद गोरक्ष वाणी के अंदर दिया है कि ऐसे रहना, आंखें देखी बा, काने सुनी बा, मुंह से कुछ न कहना, इस जगत में ऐसे रहना। गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणी है। हमारे को जो स्वीकार करना है, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी ही वाणी सुनो। जिस चीज को हम हजम कर सकते हैं, ऐसी ही चीज खाओ। जिस चीज को हम दृष्टि में भर सकते, जिस परम तत्व का दर्शन कर सकते, जो दर्शनीय है, उसी का दर्शन करो। 5 तत्व के जो 25 प्रकृति है, उनके गुण है, 13 स्त्री के 12 पुरुष के, उसको खोजते हुए, वो गुणों का चिंतन करके, रिसर्च करते हुए, किस प्रकार से सात्विकता के भाव से हम उसके चरणों में लीन होंगे, उसके भजन में लीन होंगे, उसकी भक्ति में लीन होंगे, और बाहर की दुनियादारी, बाह्य जगत को छोड़ के हम जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो यकीनन सत्य हमारे पास में होगा। जो जाने नाद बिंद का भेव, आप ही करता आप ही देव। मतलब जिसने नाद और पिंड, इसका शब्द, गुरु का शब्द, और काया पिंड, इसका भेद जान लिया, वो स्वयं खुद ही परमात्मा है, स्वयं देवता है। इसके लिए नाद क्या है और पिंड क्या है, किसी भी गुरु के सानिध्य में जाके इसका ज्ञान लेना जरूरी है। मैं इतना इस ज्ञान का विस्तृतीकरण तो नहीं कर सकता, क्योंकि 24 घंटे भी बताऊंगा नाद बिंद के बारे में, 24 घंटे ऐसे 11 दिन भी बताऊंगा, तो भी उसका वर्णन खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए किसी प्रत्यक्ष में, किसी गुरु के सानिध्य में जाके नाद और पिंड, इसका मर्म क्या है, इसका भेद क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और समस्त संसार में, इस सृष्टि के अंदर, इस जगत के अंदर जितने भी जीव है, वो ऐसे भ्रमित किए गए, ऐसे भ्रमित किए गए हैं कि उनको सत्य का मार्ग अगर कोई बताएगा, या प्रत्यक्ष में प्रमाण के अनुसार भी अगर उनको सत्य का दर्शन होगा, तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्यों विश्वास नहीं होगा? क्योंकि दुष्ट शक्तियों के ज्ञान ने इंसान को भ्रमित कर रखा है। नास्तिकता बढ़ चुकी है, किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं। ना अंधविश्वास मत रखो, अंधश्रद्धा मत रखो, पर जो श्रद्धा है, श्रद्धा के ऊपर ही, खाली भगवान की प्राप्ति ही श्रद्धा से होती नहीं। जो कर्म आप करते हैं, जो काम आप करते हैं, उसके ऊपर अगर आपकी श्रद्धा होगी, तभी आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं। श्रद्धा के सिवा और विश्वास के सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। श्रद्धा और विश्वास की एक कहानी आपको हम बताएंगे। एक बहुत सिद्ध श्रेष्ठ पुरुष गुरु थे, और उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। सबको गुरु ज्ञान दिया करते थे, शिष्य उनका ज्ञान ग्रहण करते थे। पर एक ऐसा शिष्य था
जो गौशाला के अंदर गोबर उठाया करता था और गाय की सेवा करता था। कल भी गौ कथा बताई थी, आज भी ये गौ कथा ही है। गाय का गोबर उठाता था, उधर की साफ सफाई करता था, गाय चराने के लिए जाता था, गौ माता को धोता था, सबके बर्तन भांडे मांजता था, झाड़ू भी लगाता था। तो वो थोड़ा मतिमंद था। तो जितने भी गुरु के शिष्य थे वो मंत्र का पठन वगैरह करते थे। ये जो गोबर उठाने वाला शिष्य जो था वो थोड़ा अनपढ़ था। तो बाकी के विद्वान शिष्य उसको चिढ़ाते थे कि इतने दिन हो गए तुम गुरु के शिष्य बन गए, क्या तुमको गुरु ने गुरु मंत्र तो दिया है? वो बोलता था क्या होता है गुरु मंत्र, मुझे तो नहीं दिया। फिर उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो जाता था गुरु के पास में, गुरु को बोलता था सब गुरु भाई मेरे को चिढ़ाते हैं, आप कृपा करके आप मुझे गुरु मंत्र देने का प्रयास करें, आप मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो गुरु बोलते थे कि ठीक है, जब मेरे पास कोई नहीं आएगा उस समय पे तुम आओ, मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा। पर सुबह भी उठ के जाए तो गुरु के पास 10-20 भक्त बैठे हुए हैं, शाम को जाए, सोते समय पे जाए, ऐसा कोई समय उसको खाली नहीं मिलता था कि जिस समय पे गुरु अकेले मिलते हैं। उसने खोज किया कि गुरु कब अकेले मिलते हैं। सुबह सुबह उठ के नित्य कर्म करने के लिए जब गुरु जाते हैं, नित्य कर्म को बैठते हैं, तो उनके सामने शिष्य बैठता है और बोलता है सदगुरु महाराज अभी यहाँ पे केवल आप और मैं है, तीसरा कोई नहीं, अभी तो आप मेरे को गुरु मंत्र बताओ। पर गुरु महाराज बोले अरे ये क्या, कैसी अवस्था में मेरे सामने आके गुरु मंत्र पूछा है। उसको बोले हरामखोर, समय नहीं देखता, काल नहीं देखता, उठ खड़ा हो भाग जा। हरामखोर, समय नहीं देखता, काल नहीं देखता, उठ खड़ा हो भाग जा। उसको लगा कि यही मेरा गुरु मंत्र है। गुरु ने दी हुई गाली का नित्य चिंतन करते हुए, उसका नित्य अभ्यास करते हुए, उसका जप करते हुए उसने वही रटन लगा लिया, हरामखोर, समय नहीं देखता, काल नहीं देखता, उठ खड़ा हो भाग जा। इसी वाणी का उसका इतना दृढ़ विश्वास था, अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो तो पत्थर के अंदर भी हम भगवान को देख सकते हैं। अगर हमारे अंदर तर्क बुद्धि होगी तो हमारे सामने स्वयं भगवान दिखेगा, तो भी हम बोलेंगे ये भगवान नहीं है। उसी प्रकार से उसके अंदर इतनी दृढ़ विश्वास और इतना दृढ़ विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी कि उसने गुरु के प्रताड़ना को ही गुरु मंत्र समझा और उसका जाप चालू कर दिया। बहुत दिन तक उसने गुरु ने दी हुई गाली का जप किया। इलाहाबाद का कुंभ मेला आया, सब गुरु के जितने भी शिष्य थे और वो चरवाहा भी जो गौ माता की सेवा करता था, गौशाला में सेवा करता था, सब शिष्य कुंभ मेले में चले गए। कुंभ मेला चल रहा था और उसी में एक दुर्घटना घटी, वहां का राजा मर गया। तो रानी ज्ञानी थी, वो ऐसा सोचती थी कि यहाँ पे जितने भी कुंभ मेले के अंदर सिद्ध पुरुष है, उनके अंदर एक तो भी सिद्ध पुरुष ऐसा होगा कि जो मेरे पति को जीवित कर सकता है। तो वो राजा की डेड बॉडी को ले जाके हर एक अखाड़े में जाती थी, मेरे पति देवता को हमेशा के लिए नहीं, पर ये जब तक कुंभ का पर्व चल रहा है उतनी देर के लिए कोई भी सिद्ध पुरुष जीवित कर दो, हम आपको राजपाट जो चाहिए वो दे देंगे। सबके आश्रम के सामने, सबके अखाड़े के अंदर वो राजा का डेड बॉडी हाजिर किया, पर किसी ने राजा को जीवित नहीं किया। आखिरी में जो इस गुरु के शिष्य थे, उनकी जमात एक जगह पे बैठी थी। तो ये जो मैले कपड़े पहन के कभी नहाया नहीं, धोया नहीं, विक्षिप्त विचित्र के जैसा, गंदा जैसे उसका प्रतिमा बनी हुई थी। और वो बोला मुझे भी गुरु ने एक मंत्र सिखाया है, मैं थोड़ा ट्राई करूं इसके ऊपर। तो सब बोले ही पागल है, भगा दो इसको। इतने में रानी ने देखा कि एक पागल साधु को भगा रहे, उसने बोला आओ। जब वो राजा के सामने, मुर्दे के सामने खड़ा हो गया, उसने बस अपना गुरु मंत्र देखना चालू कर दिया, हरामखोर, समय नहीं देखता, काल नहीं देखता, उठ खड़ा हो भाग जा। ऐसा बोलते ही तुरंत तो मुर्दा जीवित होके खड़ा हो गया। किसके बल पे? दृढ़ आत्मविश्वास के बल पे। सबने संजीवनी मंत्र का जप किया था, पर उनका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। इसके पास कोई संजीवनी नहीं थी, कोई सिद्धि नहीं थी,
कोई मंत्र विद्या नहीं थी, खाली गुरु के ऊपर, सदगुरु के ऊपर अटल विश्वास था, सदगुरु के ऊपर श्रद्धा थी। उस श्रद्धा की वजह से उसने मुर्दे को खड़ा कर दिया। जितना हम और आप उसके चरणों में दृढ़ विश्वास रखेंगे, संतों के शब्दों के ऊपर, गुरुओं के ज्ञान के ऊपर जितना हम विश्वास रखेंगे, उतना ही हमारी भक्ति सफल होगी, उतना ही ज्ञान हमको मिलेगा और उतना ही ज्ञान प्राप्त करके हम उसके चरणों में लीन हो जाएंगे और हमारे जिंदगी का, हमारी काया भी कंचन बन जाएगी और जिंदगी का भी सोना हो जाएगा। हम इसी शुभ कामनाओं के साथ में समस्त हिंदुस्तान वासियों को प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि ये जो कुछ सिद्धों की परंपरा है, आदि अनादि काल से चलते हुए आए, नाथ, निर्वाण, सन्यासी और बैरागी, ये 4 मुख्य पंथ है। इनके कुछ उपपंथ और हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपनी अपनी दुकानदारी बना के जिसने कोई भी सिद्ध हो गया, किसी ने भी भक्ति की अपना पंथ चलाया, किसी ने भी अपने मन से अपना पंथ चलाया, तो ज्ञान ग्राह्य नहीं है। ऐसे जितने भी मनमुखी संत है, जितने भी मनमुखी कथावाचक है, या जितने भी मनमुखी ज्ञान देने वाले अपनी शिष्य परंपरा चलाने वाले गुरु है, उनका हनन होने वाला है, उनको रगड़ा लगने वाला है। जो नाथ, निर्वाण, सन्यासी, बैरागी इस संप्रदाय से निगड़ित है, गोरख, नानक, दत्त, कबीरा, इनके भी संप्रदाय से जो निगड़ित है, 4 संप्रदाय और 4 संप्रदाय के कुछ उप संप्रदाय जो उनके द्वारा ही बनाए हुए हैं, वो हमेशा अविरत अमरता को प्राप्त करेंगे और अमर होंगे और टिकेंगे। और जो भी मनमुखी है, जिन्होंने भी अपनी दुकान बना रखी है, जिसके पास गुरु का दर्जा नहीं, जिसको गुरु बनने का अधिकार नहीं, जिसने किसी सिद्ध परंपरा के पंथ से, संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली, ऐसे अगर दुनिया के गुरु बनते हैं तो दुनिया तो भ्रमित होने वाली है। उनके भ्रम का पर्दा कैसे हटेगा? कितना भी सच्चा ज्ञान उनको साधु संत, सच्चे साधु देंगे तो भी उनको सच्चा ज्ञान पसंद नहीं आएगा। वो झूठे गुरु का झूठा ही ज्ञान पसंद आएगा, मनमुखी का ही ज्ञान पसंद आएगा, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि इससे कट्टर रखना। उनको गुरु एक, सेवा अनेक, नाथ तत्व का जो है शब्द गुरु और सुरती चेला, गुरु का तत्व नहीं समझाया जाता, गुरु का बाह्य जगत समझाया जाता है। इसके लिए जो परंपरा से आदि अनादि काल से अपने संस्कृति के अनुसार जो संप्रदाय चलते आए हुए हैं, ऐसे खड़े से ऐसे संतों के सानिध्य में रह के, उनकी सेवा करके, बड़े बड़े बुजुर्ग गुरु लोग हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करके अपने जिंदगी का सार्थक करे और अपनी काया को कंचन बनाए और जिंदगी का भी सोना बनाए, जिंदगी को कृतार्थ करे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करके मोक्ष को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त करे और समस्त जगत का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुरु गोरक्षनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर।